I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. हेलो गाइस, तो क्या आप सबकी आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है, काफ़ी भाइयों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं और वीडियो के अंदर कमेंट भी आती है। तो सभी भाइयों के सवाल है कि विक्की भाई एक वीडियो बनाओ आउट पास के ऊपर और फिंगर के ऊपर कि मलेशिया की जो इमिग्रेशन है, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है, फिंगर कब ओपन करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे भाई हैं ना जो मलेशिया के अंदर अभी भी इलीगल है कई साल से, और वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो कई साल इलीगल होने के कारण उनको फाइन ज़्यादा लगेगा, वो स्पेशल पास लेके नहीं जा सकते। तो वो बोल रहे हैं कि आउट पास कब ओपन करेगी मलेशिया की गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम आउट पास के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि मलेशिया की जो इमिग्रेशन थी उसने 2020 में आउट पास ओपन किया था। उसमें तकरीबन 2.5 लाख वर्कर जो इलीगल थे मलेशिया के अंदर, वो अपने देश वापस चले गए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इलीगल थे कम रह गए थे, और इन्होंने फिर से मतलब ट्रैवल वीज़ा ओपन कर दिया था, वर्क वीज़ा ओपन नहीं किया था। और कुछ इलीगल थे मलेशिया के अंदर जो उन्होंने रिहायरिंग के थ्रू वीज़ा लगवा लिया था। तो अभी बात आती है जिन भाइयों के फिंगर नहीं हुए हैं और पासपोर्ट इमिग्रेशन के अंदर गए हुए हैं, तो वो पूछ रहे कि मतलब फिंगर कब ओपन होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हर एक देश की पॉलिसी होती है, खासकर मलेशिया की हम बात कर रहे हैं। तो मलेशिया के अंदर आपको पता है कि इलीगल वर्कर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कंपनी है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट लाइन, मतलब क्लीनर, जितनी भी ये कंपनियां हैं ना, इनके अंदर छोटी मोटी कंपनियां लगा के, मतलब जो छोटी कंपनी होती है उसमें 5 से 10 वर्कर काम करते हैं। बड़ी कंपनियों के अंदर फिर आप 200-250 वर्कर मतलब इस तरह से होते हैं। तो जो पॉलिसी होती है ना, जो फिंगर की बात कर रहा हूँ मैं, तो पॉलिसी के अंदर आ जाती है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को देते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को वीज़ा प्रोवाइड करते हैं 1 साल के अंदर, जैसे 1 लाख वीज़ा ये देते कंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो वहाँ पर अगर 70,000 मतलब 75,000 के अराउंड अगर वर्कर काम कर रहे हैं ना ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इन्होंने देनी है लिमिट, मतलब 25,000 के अराउंड इन्होंने वीज़ा निकालना है। अगर ज़्यादा ने अप्लाई किया हुआ ना, मतलब अगर 25,000 इन्होंने वीज़ा निकालना है और अप्लाई किया हुआ 1 लाख तकरीबन वर्कर ने जो इलीगल मलेशिया के अंदर, तो फिर इन्होंने फिंगर में मतलब डील करनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ओपन ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर एक देश की पॉलिसी होती है। जब किसी भी कंट्री के अंदर ज़्यादा इलीगल हो जाते हैं, या तो आउट पास ओपन करते हैं, या फिर उनको जो इलीगल है उसको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि मतलब कंट्री क्लीन हो जाए। तो मलेशिया की बात करें, मलेशिया ने जो 2020 में ऑलरेडी मतलब 75% अपनी कंट्री को क्लीन कर दिया था, क्योंकि इलीगल वर्कर चले गए थे और जो कुछ रहे थे उन्होंने रिहायरिंग के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर लिया था। तो गाइस, जो भाई मलेशिया के अंदर है उसको पता होगा कि मलेशिया के अंदर अभी इलेक्शन हुए थे और न्यू गवर्नमेंट बनी है। तो हर एक गवर्नमेंट के अपने नियम कानून अलग अलग होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो उसमें कुछ चेंजेस करेगी, तो अपने ढंग से ये उसको ओपन करेंगे, और अपने ही ढंग से मतलब कितनी कंपनियों को कितना वीज़ा प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से, लिमिट के हिसाब से फिंगर देंगे। अगर जैसे कि प्लांटेशन की बात करें, प्लांटेशन में अगर इन्होंने 2 लाख वीज़ा दिया और अप्लाई 3 लाख से ज़्यादा इलीगल ने किया हुआ है, तो वहाँ पर जो 1 लाख वर्कर होगा ना, मतलब 2 लाख का तो ये वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत परसेंटेज और बढ़ा दे, लेकिन उसमें 50,000 वीज़ा ये कैंसिल होने की संभावना होती है। अगर वीज़ा कैंसिल हो जाता है 50,000 का, और हर एक कंपनी के अंदर मतलब 25 से 20,000 तक वीज़ा कैंसिल हो जाता है, तो फिर ये आउट पास 100% ओपन करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी चांस नहीं है। आपको ही पता है कि मलेशिया के अंदर न्यू गवर्नमेंट बनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जिन भाइयों के पासपोर्ट इमिग्रेशन के अंदर गए हुए हैं, उनका मेडिकल हो गया, फिंगर हो गया, उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है ना, आपके पास मेडिकल की रिपोर्ट, आपके जो फिंगर होंगे, आपका जो एजेंट उसने अगर आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन फ्री काम करें, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं आपका वीज़ा लग के आएगा। लेकिन जिनका मतलब पासपोर्ट अंदर गया हुआ इमिग्रेशन के अंदर और फिंगर नहीं हुए हैं,
तो उनके चांस 50% है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बनने के कारण ये कुछ चेंजेस करेंगे। उसमें हो सकता है मतलब 20 से 25% लोगों का वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। तो उसके बाद ये आउटपास ओपन करने की संभावना हो जाती है उसमें। अगर सभी के वीज़े लग के आ जाते हैं फिर ये आउटपास ओपन नहीं करेंगे, फिर ये स्पेशल पास ओपन करेंगे। स्पेशल पास में भी ये लिमिट करेंगे कि ये कितने इलीगल को निकालेंगे, मतलब कितने इलीगल को अपने देश वापस भेजेंगे। और बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि जो मलेशिया की इमिग्रेशन है, मलेशिया की जो गवर्नमेंट है, हर साल आउटपास ओपन करेगी, हर साल फिंगर ओपन करेगी। इनको सब मालूम होता है कि कितने इलीगल वर्कर होते हैं और मतलब किन के पास वीज़ा होता है, कितने मतलब ट्रैवल वीजे पे आए हैं और कितने वापस गए। इनके पास पूरा डाटा होता है, क्योंकि जब आप आते हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर होता है। इनको सिर्फ एक बार पासपोर्ट नंबर कंप्यूटर में डाल के देखना होता है कि कितने बंदे वापस गए हैं और कितने रहे हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि इलीगल वर्कर मलेशिया के अंदर अभी ज़्यादा है तो फिर तो ये संभावना हो जाती है आउटपास ओपन होएगा। अगर नहीं, अगर थोड़ी मतलब इसकी जो परसेंटेज है इलीगल की कम है तो फिर ये ओपन करेंगे स्पेशल पास। और एक भाई का वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि वो भाई बोल रहा था कि मेरा भाई आ रहा रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर काम करने के लिए, उसका वीज़ा लग गया है। देखो मैं आपको बताएगा, जैसे कि जो छोटी कंपनी होती है जहाँ पर 5 से 10 वर्कर काम करते हैं, उन कंपनियों को अथॉरिटी दी हुई है, वो वर्कर बुला सकते हैं। उनको कॉलिंग देनी होती है, उनको आसानी से मिल जाती है। वहाँ पर आप एजेंट के थ्रू नहीं आएंगे, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर एजेंट के थ्रू आप आते हैं, उनके फिलहाल कोई भी चांस नहीं है। सिर्फ इन्होंने प्लांटेशन का वीज़ा ओपन किया हुआ है। अदरवाइज जो जहाँ पर 5 से 10 वर्कर काम करते हैं ना, वो डायरेक्ट बुला सकते हैं कंपनी के थ्रू कॉलिंग प्रोवाइड करके। इमिग्रेशन उसको फुल सपोर्ट करेगी, मतलब इमिग्रेशन के थ्रू आएगा वो, वहाँ पर एजेंट का कोई भी काम नहीं होता। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट लाइन में या फिर क्लीनर होता, क्लीनर लाइन में आ जाता बंदा जल्दी। और बात करें प्लांटेशन की, प्लांटेशन का तो वीज़ा ओपन किया हुआ है, प्लांटेशन में आप आ सकते हैं। अदरवाइज जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन लाइन और इनके सर्विस सेक्टर, इनके वीज़े में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो होपफुली ये जो आने वाले न्यू साल पे वीज़ा ओपन हो जाएगा, तकरीबन सभी वीज़ा ओपन हो जाएंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।